हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.2 से। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है टू पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। दो इंसान हैं, दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। डायग्राम में मत जाना, देखो। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। उनको काम दिया गया है कि एक नया घर बना है और 3 दिन के अंदर उसको पूरे घर के अंदर उनकी जितनी भी विंडोज है ना, उनको असेंबल करना है, लगाना है। तो अब हमें बताना है बारी बारी फर्स्ट और सेकंड केस को सॉल्व करके कि अगर पहले केस में कहता है अगर दो में से वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। फेल इल यानी कि बीमार पड़ गया भैया। वो दो में से कोई एक बंदा, राम और श्याम में से कोई एक, चलो मैं श्याम को ले लेता हूं। श्याम बीमार पड़ गया, ठीक है, काम चालू होने से पहले। तो अब हमें बताना है कि 3 दिन है हमारे पास टोटल। 3 दिन है, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो कितना समय अब लगेगा। सॉरी, यहाँ पे दिन नहीं है, अब यहाँ पे मेरे पास एक आदमी है, तो मुझे उस काम करने में कितना टाइम लगेगा, शाम को उस काम करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें बताना है। अब देखो नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे। नंबर ऑफ डेज फर्स्ट केस में हमको दे ही रखा है। फर्स्ट केस का उससे पहले जो क्वेश्चन है, 3 दिन का काम है, पहले बोल रखा था, और 2 जने हैं। अब दो में से कोई एक बीमार पड़ गया, तो कितना बचा। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो 1, एक बचा आदमी। अब वो कितने दिन के अंदर हमको काम कंप्लीट करके देगा, ये हमें बताना है। अब ये कैसे मैं बताऊंगा भैया, देखते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे पता नहीं क्या है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स मान लिया हमने। तो लेट नंबर ऑफ डेज इन केस सेकंड बी एक्स माना मैंने। अब मेरे को मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि अगर 3 दिन का समय है और 2 दिन काम करेंगे, 2 व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति काम करेगा 2 की जगह, तो क्या टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो ये किसके अंदर चल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, x1 × y1 और x2 में y2। x1 है यहाँ पे 3, y1 है यहाँ पे 2, x2 है यहाँ पे x, y2 है यहाँ पे 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आता है 6। x को 1 से करता हूँ तो यहाँ पे आता है x। अब x की वैल्यू जब 6 आ गई, क्या बोला मैंने, x की वैल्यू जब 6 आ गई, इसका मतलब क्या है, x यहाँ पे 6 लिखेंगे और 6 यहाँ पे लिखना क्या है, नंबर ऑफ डेज 6 है। मतलब 2 व्यक्ति काम करेंगे तो 3 दिन का समय लगने वाला है, उनको पहले ही बता रखा है मालिक ने। और अगर 2 में से एक जना काम करेगा ना, तो उनको 6 दिन का समय लगने वाला है, उसको 6 दिन का समय लगेगा, राम को 6 दिन का समय लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। ये इस क्वेश्चन में कहा था। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड केस की ओर। क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। यानी कि अब हमें बताना है, एक दिन का समय दे रखा है, 3 दिन और 2 व्यक्ति। 3 दिन और 2 व्यक्ति, ये तो हमारे साथ है ही पहले से। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। यानी कि एक दिन के अंदर अगर मुझे विंडोज सारी असेंबल करनी है, लगानी है, तो मुझे यहाँ पे कितने जनों की जरूरत पड़ेगी, ये अब मुझे बताना है। देखना चाहूं तो मैं यहाँ पे साफ कह सकता हूँ कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। कैसे, इसका उल्टा कर दो ना, इसका उल्टा कर दो। यहाँ पे जब आपको नंबर ऑफ पर्सन एक दिया था तो 6 दिन का समय लग रहा था। तो अगर अब मैं इस नंबर ऑफ पर्सन की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को 1 मानूं, तो यहाँ पे 6 दिन लगेंगे, 6 पर्सन लगेंगे काम करने में। चलो वो हमको करके भी दिखाना है, ठीक है। तब करता हूँ मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 2 है। वही चीज है क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्वेश्चन है। अब आप समझ ही गए होंगे कैसे है। नंबर ऑफ डेज अगर 3 है और पर्सन 2 है, तो उतना टाइम तो लग रहा है। अगर यहाँ पे मुझे एक दिन का समय दिया हुआ, तो मुझे ज्यादा पर्सन लगाने पड़ेंगे, ज्यादा व्यक्ति लगाने पड़ेंगे उस काम करने के लिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको वाई मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का, वो होता है x1 × में y1 इक्वल के साइड में
x2 इंटू y2। x1 मेरे पास यहाँ पे 3 है, y1 मेरे पास यहाँ पे 2 है, x2 मेरे पास यहाँ पे 1 है और y2 मैंने यहाँ पे y मान रखा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है 6। 1 को y से करता हूँ तो y। क्या मैंने कहा था, क्या मैंने 6 आंसर कहा था कि 6% की जरूरत पड़ेगी, कहा था ना। तो वही चीज है यहाँ पे, ये हम करके दिखाना था तो हमने करके दिखा दिया। तो बस यहाँ पे आप चाहो तो लाइन भी लिख सकते हैं लास्ट में, जो आपको पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं पहले की बात करूं, यहाँ पे वही कहा था हमें कि अगर दो में से एक जना बीमार पड़ जाता है और एक जना कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट करके देगा, तो यहाँ पे 6 आंसर रहता है मेरे पास, यानी कि 6 दिन के अंदर कंप्लीट करके देगा वो इंसान मेरे को काम कंप्लीट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द पर्सन टेक्स 6 days टू कंप्लीट द जॉब। ये देयरफॉर का साइन लगा देना आप, ठीक है, गोला मत बनाना जो मैंने बनाया अभी। अब अगर मैं इस सेकंड की अंदर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, अगर 3 दिन है और पर्सन 2 है, तो हमारे पास था ही, हमारे पास था ही। अब अगर मुझे 1 दिन का समय देता है वो मालिक, मुझे अगर 1 दिन का समय देता है तो मुझे कितने बंदे लगाने पड़ेंगे काम को कंप्लीट कराने में। तो इसको मैं लिखूंगा देयरफॉर 6 persons would be needed to complete the job in 1 day। ठीक है, ये हमने लैंग्वेज के अंदर भी लिख दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा राम और श्याम के एग्जाम्पल में। तो फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बाकी है 11, तो उसको भी हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलता है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।